खर साहब की तरह आप भी 9-10 शादियों का इरादा रखते हैं? देखें 4 की तो इजाजत मुझे हर वक्त है। अभी कहाँ पे है? तो अभी तो पहला ही पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ क्या मतलब है सर? अभी तो वो 14 साल हो गए, 15 साल शादी को। 14 साल बाद तो क्या पहली बीवी कोई टाइम नहीं दे पाते, उसी से डर डर के घूम रहे होते। तो वो डर खत्म होगा तो दूसरी करूंगा। मुस्तफा खर के हवाले से मैं एक वाकया, जब वो गवर्नर थे पंजाब के, तो एक एक्ट्रेस और डांसर थी तराना, वो उनको मिलने आई। मिलने के चंद घंटों के बाद जब वापस निकली तो बाहर जो गार्ड था उसने उनको सलूट किया। वाह। तो वो हैरान हुई कि जी मैं जा रही थी तब तो आपने मुझे सलूट नहीं किया था, अब सलूट कर रहे हैं। तो कह रही कि जब आप जा रही थी तो आप सिर्फ तराना थी, अब वापस आई हैं तो कौमी तराना। इस सवाल का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि सियासतदान हो या मियाँ हो, 4 बारियां लेने के बाद भी बोलेगा मुझे तो इख्तियार मिला ही नहीं। गवर्नर साहब, हमारा एक सेगमेंट है, आपसे लोग सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं। हम यहाँ पर एक जवाब देंगे जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, और ये तमाम हजरात गेस करेंगे कि उसका सवाल क्या है, और अगर आपको उसका सवाल पता हुआ तो आखिर में आपसे पूछेंगे। ओके गाइस, द आंसर इज 9। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो मेडिकल ही बताऊंगा। बताएं सर। कि नॉर्मल डिलीवरी जो है उसमें कितने महीने लगेंगे? आप कभी साइकियाट्रिस्ट हो जाते हैं, कभी गायनोकोलॉजिस्ट हो जाते हैं, कभी दंतान साज हो जाते हैं, हम हैं कौन? देखिए भाई, हम डॉक्टर हैं। अच्छा बस ठीक है। और हम पार्टियां बदलते हैं। पुरानी एमक्यूएम ने कितने 100 दफा हुकूमत से निकलने का ऐलान किया? कितने 100 दफा? बहादुराबाद के एरिया में सिर्फ कितनी एमक्यूएम है? 9। सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे कितने बजे की होती है? 9 बजे। वो सिर्फ पीटीवी की होती है। इस वक्त एमक्यूएम में पार्टी का सरबराह बनने के कितने लोग ख्वाहिशमंद हैं? सिर्फ 9। इलामा इकबाल की सालगिरह कब आती है? भाई ये सवाल इनसे रिलेटेड है। इलामा इकबाल मतलब 9 का है तो कोई कुछ भी पूछ सकता है। जो इस पूरे मुल्क की आवाम है, जब वो अपना काम हुक्मरानों को कहती है तो वो आगे से कहते हैं नो। गवर्नर अगर बाथरूम भी जाए तो प्रोटोकॉल में साथ कितने लोग जाते हैं? 9 नहीं, 9 से ज्यादा नहीं। इसका जवाब भी ये है, नो। असली है कि कामरान साहब नवंबर 2002 की 2022 की किस तारीख को गवर्नर बने? 9 नवंबर। अक्टूबर, नवंबर। लेकिन एक और चीज बता दूं कि तारीख तो 9 थी, लेकिन दिन था 12 रबी अव्वल का। अरे वाह वाह वाह। जिस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ। वो जो खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी उस गवर्नर हाउस में, उसमें कौन कौन सी हाँ, सच्ची बात ये है कि जैसे आपने कहा कि मैं आया तो मैं सबसे पहले तो यही ढूंढता रहा कि वो यूनिवर्सिटी का क्लासरूम कहाँ है। हाँ। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और हजारों तालिब इल्म माशाल्लाह वहाँ आते हैं। रूहानियत की तालीम लेते हैं, और नजर नहीं आते। नहीं, बेवकूफ़ बनने की तालीम दी जाती है उन्हें और बनाने की। तो चल रही है वो यूनिवर्सिटी। हमारे एक दोस्त थे, वो भी गवर्नर बने, तो उन्होंने जब वो गवर्नर हाउस पहले दिन गए तो उनको किसी ने कहा कि आपका काम जो है वो है गुड गवर्नेंस। उन्होंने सबसे पहले इश्तिहार दिया कि मुझे एक गुड सी गवर्नेंस चाहिए। सर, गवर्नर हाउस के सारे कमरे देख लें, ऐसा ना हो किसी में अब तक इमरान इस्माइल छुपे हुए हों। इमरान इस्माइल साहब, नहीं बड़ी यादें थी उनकी, और वो अच्छा, फिर वो हमने छोड़ते गए यादें? हाँ, वो हमने फिर एक डब्बे में बंद करके उनके घर भिजवा दिया। नहीं, हकीकत है, क्योंकि मैं जब 4-5 दिन गुजर गए तो मैं जिस जगह पर बैठूं तो वहाँ शील्ड लगी हो, उस पर इमरान इस्माइल लिखा हो। मैंने कहा शायद ये रिवायत होगी कि पुराने वाले की ही शील्ड सारी रखी होती हैं। तो फिर मैंने अपने एमएस साहब से पूछा, मैंने कहा यार जहाँ जाएं ये शील्ड इमरान इस्माइल साहब की हैं, तो ये क्या मेरे जाने के बाद मेरी होंगी? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये भूल गए। अच्छा, मैंने कहा क्यों भूल गए? कहते हैं वो जाते हुए कह रहे थे हम जल्दी वापस आएंगे, तो इसलिए वो भूल गए थे। लेकिन जाहिर है उन्होंने अच्छा गवर्नर हाउस में काम किए हैं। तो फिर मैंने कहा ये सारे एक ही बॉक्स में डाल के उनको वापस भिजवा दें। अच्छा गवर्नर साहब, वहाँ गवर्नर हाउस इतना बड़ा है, आप आम लोगों में से गए हैं वहाँ, तो एक आम आदमी अपना मसला लेके जब वहाँ आएगा उसको तो कुछ 6 महीने ढूंढने में लगेंगे कि आप किस कमरे में हैं। बाहर जंजीर लगाई हुई है इन्होंने, आप खड़काएं, अदल मिलता है वहाँ पर। देखिए, मैं आपको शायद अगर थोड़ा सा आप देखें, जितने दिन भी गवर्नर बने हुए हैं, गवर्नर हाउस में मैं कम बैठता हूँ। ज़्यादातर मुझे आप पाएंगे लियारी में, लियाकताबाद में, मच्छर कॉलोनी में, औरंगी, कोरंगी, मतलब हमारे तो 12-12, 13-13 आउटडोर्स होते हैं और लोगों के दरमियान होते हैं। आप देखें, कभी हम गोला गंडा खा रहे होते हैं दोराजी में, कभी बंस रोड पे बैठे होते हैं।
तो लोगों के दरमियान जाता हूँ, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि लोग आके वहाँ परेशान हो। सर एक सवाल, सर आप अक्सर जैसे आपने बताया कि बंस रोड और निहारी गोलागंडा, अच्छी बात है, आवाम में रहना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी हम देखते थे कि वो जिस तरह रात में हमें रोड पे नज़र आते थे, लेकिन आप खाने पीने की जगहों पे क्यों पाए जाते हैं? देखिए, ये शहर रोशनियों का शहर है और बड़े अरसे से इसको मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है और बनता जा रहा था। तो जिस दिन इस मनसब पे अल्लाह ने बिठाया, मैंने उसी दिन ये कहा था कि इसे हम मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे।